नमस्कार दर्शकों, ये बहुत अजीब है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। और ये चंद्रमा का जो पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन स्थिति है ना, ये मनुष्य के जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है ये प्रकट करता है। क्योंकि पृथ्वी का जब चंद्रमा चक्कर लगाता है तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके मस्तिष्क पे, उसकी भावनाओं पे, उसके मन पे डिफरेंट डिफरेंट परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन पे जो हम लोग कर्म करते हैं उसको राशिफल कहते हैं। मतलब चंद्रमा के ऊपर ही ज़्यादातर स्थितियां डिपेंड है, ऐसे ही अन्य ग्रहों पे भी डिपेंड है कि हम लोग क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। इसीलिए चंद्रमा की स्थिति प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अच्छा होना उतना ही जरूरी है जितना एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन के लिए जरूरत होता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। दो जानकारी मैं दे दूं। पहली जानकारी यह है कि ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पे आधारित है, और दूसरी जानकारी कि चंद्रमा मन का कारक है। तो ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि ये सप्ताह चंद्रमा का गोचर किस प्रकार सा है। इसके बाद फिर हम लोग राशिफल की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला देखिए, 22 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में चंद्रमा का गोचर करने से थोड़ा मानसिक असंतुलन पे प्रभाव पड़ता है। तो इस समय सभी को अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण, कंट्रोल बना के रखना चाहिए। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा जो है ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि में शनि भी गोचर कर रहे हैं, तो शनि और चंद्रमा से विष योग बनेगा, लेकिन इसका उतना खास साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि शनि जो है वक्र अवस्था में है। इसके बाद 25 और 26 तारीख को चंद्रमा मित्र की राशि मीन में गोचर करेंगे। मीन में गोचर करेंगे, हालांकि राहु की स्थिति है यहाँ पे, चंद्र ग्रहण रहेगा, लेकिन मीन राशि में चंद्रमा लाभ की स्थिति में होता है, मतलब अच्छे पोजीशन पे होता है। इसके बाद 27 और 28 तारीख को जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव है, इस समय चंद्रमा जो है ये मेष राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति से इनकी युति होगी तो गज केसरी योग होगा। मतलब ये समय अन्य लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत लाभ की स्थिति देने वाला रहेगा। तो ये तो चंद्रमा की गोचर की स्थिति को मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले चलिए कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि ये सप्ताह अगर मैं बात करूं 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के मध्य में क्या घटित होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं। 22 जुलाई को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है, जो आपके नए नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा, संपत्ति के लिए अच्छा रहेगा, आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। काफी समय से प्रॉपर्टी या संपत्ति लेना चाह रहे थे, उसमें लिटिगेशन था तो वो दूर होता हुआ दिखेगा। वाहन सुख भी देगा। परिवार में किसी का तबीयत खराब है तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन अपने सीनियर से मतभेदता से आपको बचना चाहिए और अपने कर्म पे फुल कॉन्सेंट्रेट रखना चाहिए। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आय भाव में गोचर करेगा। फॉरेन जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। संतान प्राप्ति, किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिजल्ट है तो फेवर में रहेगा। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया फल है। प्रेम विवाह के योग तो अच्छे होंगे। लव लाइफ की स्थिति भी बहुत ही अच्छी होती हुई दिखेंगी। कहीं आपका कोई नौकरी छूट गया था तो परमानेंट होने का चांस बनेगा या रीज्वाइनिंग का चांस बनेगा। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से तालमेल काफ़ी अच्छे होंगे। यात्राएं आपके जीवन में काफ़ी लाभकारी रहेंगी, लेकिन इस समय किसी भी हाल में जो है आप किसी के व्यर्थ के झांसे में नहीं आना है या गलत लव लाइफ के चक्कर से थोड़ा सा बचना है। हालांकि मैरिड लाइफ में सुधार करेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा। देखिए 25 और 26 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे है। इस समय आपको अपने खर्च पे नियंत्रण करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको जो है बड़ाई करके अपना फायदा निकालने की कोशिश करेंगे, आपको बचना है। विदेश यात्रा या किसी प्रकार का वीजा, ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट के लिए प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कर्ज लेना चाहते हैं मिल जाएगा, कर्ज की मुक्ति भी होती हुई दिखेंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि कोई केस मुकदमा है तो उसमें लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनता हुआ दिखेगा, लेकिन थोड़ा आलस्यपन, हल्का सर दर्द, किसी बात को लेकर माता से थोड़ा मतभेदता की स्थिति, या आपके अंडर में जो जूनियर काम करते हैं थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। यानी फैमिली के कुछ एक्स्ट्रा बर्डन के चक्कर में पैसे खर्च हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। 27 और 28 बल्ले बल्ले है। विवाह के योग बन जाएंगे। नौकरी में बदलाव के बेहतर ऑप्शन दिख जाएंगे। मोटा इन्वेस्टर मिल जाएगा। पार्टनरशिपिंग में तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। द्वितीय संतान की स्थिति अच्छी है। जीवन साथी और आपके मध्य में किसी प्रकार का कोई भी गलत बात को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही है वो सभी ठीक होते हुए दिखेंगे। स्थानांतरण मनचाहा होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है
कोई कंपटीटर वगैरह है तो आपके समक्ष टिक ही नहीं पाएगा। जीवन में बहुत ही बेहतर समय दिखने वाला रहेगा। गज केसरी योग है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, शिवलिंग पे जल और दही मिला करके अर्पित करना। आप देखो पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। मेष राशि, वृषभ राशि वाले, अगर आपकी ये सप्ताह की बात मैं करूं, ये सप्ताह बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान से चंद्रमा शुरुआत करेगा। यानी 22 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन के योग अच्छे हैं, लेकिन आपको अपने सीनियर से मतभेदता से बचना चाहिए। सरकारी काम का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी या भाई बहनों के मध्य में विवाद है वो ठीक होगा। आपके पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांस बनेंगे। जिनकी पढ़ाई रुकी हुई थी उनके लिए नए पढ़ाई के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आत्मविश्वास आपका अच्छा होगा। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपके लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, या कह सकता हूं कि द्वितीय विवाह को लेकर कोई रिश्ते खोज रहे थे तो उस मामले में बेहतर योग है। कॉन्फिडेंस अच्छा है। कोई धार्मिक यात्रा या कहीं जाने की कुछ स्थितियां बन सकती हैं। 23 और 24 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बहुत अच्छा वृद्धि है। 23 और 24 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। माता से या पिता से किसी प्रकार का तालमेल खराब है तो वो ठीक हो जाएगा। जो काफ़ी समय से नई नौकरी को लेकर परेशान थे उसमें कुछ न कुछ स्थितियों में शुभता देखने को मिलेगा। या अगर आप कोई पॉलिटिक्स वगैरह में या बड़े पद पे है तो एक अच्छे पद की प्राप्ति 100% आपको होती हुई दिख रही है। इसके बाद फिर जो है अगर मैं बात करूं तो इस समय सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे हाथ डाल रहे थे तो वो सफल होता हुआ दिख रहा है और आपके कर्म क्षेत्रों में इज्जत बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इस समय आप अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। विष योग है तो अपने आत्मविश्वास को डाउन मत होने दीजिएगा। 25 और 26 तारीख को जो है चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। संतान सुखों की वृद्धि है। संतान की तरक्की है, लेकिन प्रथम संतान को लेकर थोड़ी आर्ग्यूमेंट या मतभेदता हो सकती है। इसके अलावा जो है लव लाइफ में थोड़ी मतभेदता होगी, लेकिन विवाह के योग तक पहुंच जाएगा मामला। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। जो काफ़ी समय से बहुत बढ़िया नहीं चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव को लेकर गुड न्यूज़ है। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के संजोग बन रहे हैं। विदेश जाने की संभावनाओं का कुछ न कुछ रास्ता क्लियर हो जाएगा, यानी कुछ तो बड़ा होने वाला है। साथ में सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आपका कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह है तो वो तो पास होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो है लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन अपने मन के अनुसार चलिएगा। 27-28 तारीख को जो है आपके जीवन में कोई केस मुकदमा या कानूनी अड़चन है तो वो दूर हो जाएगा। लोन मिलेगा, स्थानांतरण है, विदेश यात्रा है, और सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार का कोई आपको चीट कर रहा है या गलत बातों में फंसा करके रखा है तो वो सभी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप बड़े पद पे हैं या पॉलिटिक्स वगैरह में हैं या जिस क्षेत्र में भी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इस समय आप जो सोचोगे वो होने वाला रहेगा। लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा। जिनको अपने जीवन में लाभकारी यात्राएं नहीं हो रही थी वो होती हुई नजर आ रही हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन करके घर से निकलिए। जबरदस्त लाभ देगा चंद्रमा। मिथुन राशि वाले, चंद्रमा की अगर आपकी ये पूरे सप्ताह की बात करूं चंद्रमा के अनुसार तो देखिए 22 जुलाई को चंद्रमा अष्टम भाव पे है। अतः इस समय आपको अपने मन पर संतुलन बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा किसी बात को लेकर केस मुकदमा या विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। इसके अलावा इस समय अपने जीवन में जो है ना कॉन्फिडेंस को बनाइएगा। थोड़ा उदास या नेगेटिविटी होगी, इस पे ध्यान देना है। और दाम्पत्य जीवन पे आपको थोड़ा डाउन टू अर्थ होना है। धन की प्राप्ति है, मनी सेविंग बहुत बढ़िया है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग अच्छे हैं क्योंकि धन भाव को चंद्रमा देख रहा है। परिवार के कुछ लोग आपके बुरे वक्त में साथ तो देंगे, लेकिन बाहरी लोगों से बच के रहना है। ससुराल पक्ष वालों से भी बिना मतलब का मतभेद नहीं करना है कि कहीं से पैसा आने वाला तो जो आ रहा रख लो, बाद में देखा जाएगा। विवाद नहीं करना है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए। 23 और 24 तारीख को पदोन्नति प्रमोशन है। इस समय आपका आत्मविश्वास अच्छा है। विदेश यात्रा के संजोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा पिता से भी लाभ की स्थिति बन रही है। इस समय कोई धार्मिक यात्राओं का संजोग बहुत अच्छा बन रहा है। सालों से रुका हुआ प्रमोशन के कुछ रास्ते भी देखो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। 25 और 26 तारीख को समय बहुत बढ़िया है। नए नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग अच्छा है। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था या किसी प्रकार से फैमिली में जो है कोई बंटवारे वगैरह को लेकर के जो विवाद स्थितियां थी उसमें देखिए कुछ रास्ते बेहतर खुल जाएंगे। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो ठीक होंगे। आपके सीनियर आपको भरपूर सपोर्ट कर देंगे। बहुत बड़ी बात है कि आपके सीनियर आपको भरपूर सपोर्ट कर देंगे। और जो काफ़ी समय से नए नौकरी व्यवसाय के लिए परेशान थे वो बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति का योग बहुत अच्छा है, कहीं से घबराने की बात नहीं है। सारे लोग आपकी इज्जत के पीछे पड़े हुए थे कि किसी तरह इसको बदनाम कर दो, नहीं कर पाएंगे और फाइनली आप विजय की ओर जाएंगे।
और 27 और 28 तारीख को तो इतिहास ही बदल जाएगा मिथुन राशि वाले। आय के सोर्स बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे, बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, संतान पक्ष से तालमेल अच्छा है। इस समय विवाह के योग अच्छे हैं, कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छा है, जहां भी आपके फंड फंसे हैं वो भी निकलेगा। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के बेहतर ऑप्शन मिलेंगे, सैलरी वगैरह इंक्रीज होने के लाभ मिलेगा, मेंटल पीस है, कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, पूरे सप्ताह सफ़ेद धागा अपने हाथ में बांध करके रखो, लेकिन सोमवार की शुरुआत से जो है शिवलिंग पे जल और दूध अवश्य चढ़ा देना। कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, 22 तारीख को जो है आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी का विवाद है वो ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग में कुछ हद तक तालमेल तो ठीक होता हुआ दिखेगा, लेकिन कुछ लोग आपको थोड़ा नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग आपके मान प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश करेंगे, हालांकि सकेगा नहीं। इस समय दाम्पत्य जीवन के बाद विवाद से थोड़ा बचना पड़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, या किसी काम को बिना सोचे समझे किसी के साथ पार्टनरशिपिंग कर लिए या किसी के साथ कुछ पैसे फाइनेंस वगैरह कर दिया तो नुकसान हो सकता है, ये रिस्क मत लीजिएगा। मतलब आपको 22 तारीख को समय पार ही करना बेहतर रहेगा। 23 और 24 तारीख को देखिए विष योग है, तो इस समय यात्रा पे सावधानी रखना पड़ेगा, ठीक है। कहीं से पैसे आने वाले हैं उसको रिसीव करिए, और आपके लव लाइफ में कुछ हद तक सुधार होगा। मनी सेविंग के लिए अच्छा है। कोई केस मुकदमा को लेकर के बचाव थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इस समय कोई धार्मिक स्थल पे आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अचानक निकल भी सकते हैं। आपके कोई सीनियर है या पिता है तो आपको कुछ रास्ते पे आप भटक गए हैं या कुछ कांड में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकाल देंगे आपको। मतलब पारिवारिक सपोर्ट बहुत बढ़िया है। थोड़ा ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है तो ध्यान देना पड़ेगा। और इस समय किसी भी हाल में पैसे का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। भावनात्मक विचारों पे किया गया धन गलत जगह पे खर्च हो जाएगा। और कानूनी अड़चने से इस समय बचना है, कहीं आपका कुछ पैसा फंसा हुआ है तो थोड़ा ध्यान देना है। इसके अलावा जो है 25 और 26 तारीख को बदल गया सब कुछ। जीवन बढ़िया है, पदोन्नति प्रमोशन है, सालों से सीनियर का सपोर्ट नहीं था वो मिल जाएगा, सरकारी काम का लाभ है, भाई बहनों से तालमेल ठीक है, संपत्ति का लाभ भी बेहतर है। पुराने लव रिलेशनशिप दूर चली गई थी या चला गया था वो पास आता हुआ नजर आएगा। संतान के लिए सुखों की प्राप्ति हो रही है। संतान के एडमिशन्स या उसके शिक्षा या उसके करियर को लेकर परेशान है वो ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेम विवाह के लिए पिता नहीं मान रहे थे तो मानते हुए दिख रहे हैं। और 27-28 तारीख को तो जिंदगी बदल रहा है। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए जिनका व्यापार ठप, नौकरी ठप, चलती बन जाएगी। माता पिता का सपोर्ट है, नए भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख है, पारिवारिक सपोर्ट बहुत बढ़िया है, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनकी नौकरी छूट गई थी ना, हटा दिया गया था, उनके लिए भी कुछ बेहतर ऑप्शन के स्थितियाँ नजर आ रही हैं। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया दिखता हुआ बनेगा, साहसी रहिएगा, फेमस होंगे, ऊंचा पद मिल सकता है, जो सोचेंगे वो होता हुआ नजर आ रहा है। कूल रहेगा माइंड, और कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, अच्छे भोजन भी ग्रहण करेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए एक ही काम करना है जो पूरे सप्ताह आपके लाइफ को बदल के रख देगा। पूरे सप्ताह जो है आप भगवान श्री गणेश को बादाम का भोग लगाइए, जीवन बदल जाएगा। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, 22 जुलाई को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे रहेंगे, अतः इस समय थोड़े से अचानक धन का व्यय हो सकता है। लेकिन यह धन का व्यय कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी के लाभ के लिए दिखता है। हो सकता है कुछ लोन लेने का नीड हो या कहीं पैसे फंसे हैं तो वो आपके पास आते हुए नजर आएंगे। थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी, अपने फाइनेंस को लेकर के, थोड़े मैनेजमेंट को लेकर मन में डिस्टर्बेंस थोड़ा सा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको दिख सकती है। इसके अलावा जो है थोड़ा मन में उदासी स्थिति रहेगी कि मैं आगे फ्यूचर को कैसे मैनेज करूंगा या करूंगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो पैसे को लेकर के दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। हेल्थ को बेटर रखना है क्योंकि थोड़ा पेट का प्रॉब्लम और नेत्र संबंधी समस्या, सर दर्द हो सकता है। 23 और 24 तारीख को जो है वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा, विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, जीवन साथी से सपोर्ट मिल जाएगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिल जाएगा, कोई मोटे इन्वेस्टर मिल जाएंगे आपको, विदेश जाने की संभावना या प्लानिंग सेट हो जाएगी। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं वो होगा। आपको पुराना व्यवसाय काफ़ी समय से बंद है वो भी खुलता हुआ नजर आएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ना कि पुराना व्यवसाय खुलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है सम्मान जो खोया हुआ था वो मिलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा बात 25 और 26 तारीख को है, अचानक धन की प्राप्ति है, लेकिन किसी प्रकार को कुछ संपत्ति को लेके या ससुराल पक्ष को लेकर के या पैसे का मैनेज को लेकर के थोड़ा विवाद की स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। ये याद रखिएगा, इस समय थोड़ा पैसे पे कंट्रोल करना है।
कोई लोन वगैरह अप्लाई किए थे, मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। धन की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन थोड़ा सा पेट का, पैरों का प्रॉब्लम आपको नजर आ सकता है। इस समय थोड़ा सा गलत प्रॉपर्टी और संपत्ति वगैरह लेने से पहले ध्यान दे दीजिएगा। हालांकि देखिए अनएक्सपेक्टेड टाइम है ये, बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट करेंगे तो वो पूरा नहीं हो सकता, उल्टा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो इस समय आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको खुल के बताता हूँ। फाइनली 27-28 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। मनचाहा सुख है, स्थानांतरण है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, प्रमोशन, पदोन्नति, विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। संतान की तरक्की की स्थिति बहुत ही अच्छी है। संतान के विवाह को लेकर के, उसके करियर को लेकर के, पढ़ाई को लेकर जो परेशानियां वो ठीक होंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कोई धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में एक नया, कह सकता हूं कि एक जन्म होगा जिसमें लाइफ में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व काजू का सेवन करके निकलिए, काजू खा के घर से निकलिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत थोड़ा अलग है, क्योंकि 22 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे है और ये आय भाव को देखेगा, अपनी राशि को। मतलब आपके जीवन में 22 तारीख को संतान की प्राप्ति है, फंड आपके रिलीज हो रहे हैं आपके फेवर में, विदेश यात्रा का संयोग अच्छा है। इसके अलावा लव लाइफ के संयोग भी बहुत अच्छे हैं। मानसिक तनाव, डिस्टर्बेंस, ये चीज़ें दूर होंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि इस समय आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन कोई आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था, या कहीं आपके मोटे फंड फंसे हुए थे, वो ठीक होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया है। 23 और 24 तारीख को देखिए, मैं आपको खुल के बोलता हूँ, ये समय पैसे को लेकर दिक्कत है। इस समय यात्राएं सारे व्यर्थ के होंगे। अपयश अपव्यय से बच करके रहिए। गुप्त शत्रु आपके जीवन में बड़ा नुकसान दे सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जब बुरा वक्त हो तो मानसिक संतुलन खराब होता है, तो आपको अपने मानसिक संतुलन को बना करके रखना है। हालांकि कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता कि समय प्रॉपर खराब है, लेकिन गलत लोगों के साथ मिल करके नुकसान हो सकता है। और पिता से रिश्तों को बेहतर बना करके इस समय आप रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 25 और 26 तारीख को, ये समय ठीक है। आपके जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में इस समय एक चीज़ यह भी देखने को मिलेगा कि आपके विदेश यात्रा के लिए संयोग बेहतर है। जो काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे, आपके लिए समय बहुत बेहतर मिलेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योग बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके रिश्तेदारों के पास या दोस्तों के पास कुछ फंड फंसे हुए हैं, वो देखिए निकल जाएगा। बड़े भाई बहनों से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। 27-28 तारीख को गज केसरी योग है, ये बड़ा अलग है क्योंकि विपरीत राज्यों के जैसा फल देगा। इस समय ससुराल पक्ष से या किसी प्रकार का एलोमनी या मेंटेनेंस जो आपका रुका पड़ा था वो आ जाएगा। धन की प्राप्ति के योग बहुत ही अच्छे हैं। पारिवारिक तालमेल देखिए बहुत ही अच्छा है। यात्राएं लाभकारी होते हुए दिखेंगी। कोई इंश्योरेंस में या लोन को लेकर के, वसीयत को लेके किसी प्रकार का कोई पैसा फंसा है तो वो निकलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है कुछ लोग आपको प्रेम संबंधित या किसी प्रकार में बदनाम कर रहे हैं ना समाज में, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वाले, तुला राशि वाले, अगर आपके ये सप्ताह की बात मैं करूं तो 22 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव पे है। ये भूमि मकान वाहन का सुख तो देगा। कोई संपत्ति का काफ़ी समय से आप केस वगैरह लड़ रहे थे, वो आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन इस समय कोई आपके अपने ही धोखा दे सकते हैं, या फिर आप किसी के साथ कोई गुप्त रिलेशनशिप में हो या फिर गलत रिलेशनशिप में हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है, उधर से ध्यान दे देना। 23 और 24 तारीख को धन की प्राप्ति है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, मेंटल पीस है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। संतान की पढ़ाई को लेके, शिक्षा को लेके, करियर को लेके कहीं ना तो कहीं मन में परेशानी चल रही है, तो वह भी बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे 23 और 24 तारीख को आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है ना, कि आप अपने जीवन में दोबारा अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करेंगे। फॉरेन में एडमिशंस वगैरह के चांस अच्छे बन रहे हैं। बाकी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का तो लाभ है ही। 25 और 26 तारीख को आप मैक्सिमम लोन को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जो है पिता से तालमेल अच्छा है। कोई संपत्ति नहीं सेल हो रहा था, वो सेल होता हुआ दिखेगा। कोई मित्र हो करके या परिवार के ही लोग हो करके पीठ पे छुरा भोंक रहा था, इनसे सभी से बाइकआउट कर दोगे आप। इसके अलावा जो है प्रथम संतान को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएं है, वो ठीक होती हुई नजर आएंगी। विदेश यात्रा को लेकर संजोग बहुत ही बेहतर है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा षष्ठम भाव पे इस समय गोचर कर रहा है और मीन राशि में है, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। झूठा बड़ाई करके कुछ लोग आपको फंसा सकता है, तो इस समय भाई साहब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों के चक्करों में बर्बाद होने से बचना होगा।
27-28 तारीख को जीवन साथी से धन की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिल जाएगा, यात्राएं लाभकारी हो जाएंगी, द्वितीय संतान की तरक्की प्रारंभ हो जाएंगी, नौकरी छूटा हुआ ठीक हो जाएगा या नौकरी में बड़ा बदलाव इंक्रीमेंट के साथ हो जाएगा, मानसिक शांति देखने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात है किसी परिस्थिति में धन की कमी नहीं होगी। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए, सुबह शाम माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाइए और एक गुलाब का पुष्प जो है माता लक्ष्मी को पूरे सप्ताह अर्पित कीजिए सुबह या शाम। बदलता हुआ दिखेगा जीवन। तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, पूरे सप्ताह में कुछ बदलाव हो रहा है। 22 तारीख को चंद्रमा जो है ये मकर राशि में गोचर करेंगे। जब ये मकर राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा। 22 तारीख को प्रमोशन, पदोन्नति है। कोई दोस्त यार या गलत रिलेशनशिप या लव लाइफ में भी कोई आपको धोखा दे रहा है ना, तो आप इसको बाइकआउट कर दोगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों का असली चेहरा आपके समक्ष आएगा कि मैं क्या बोलूं। कुछ लोग आपको दबाना चाहेगा या कुछ लोग आपको थोड़ा सा डेमोलाइज करना चाहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर एक बल और एक शक्ति रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा जब भाग्य स्थान को देखेगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। कुछ बड़े लोगों का सपोर्ट है, प्रमोशन हो रहा है जो सालों से नहीं हो रहा था। 23 और 24 तारीख को खुद का घर का सुख मिल जाएगा, यह बहुत बड़ा बात है। या कोई विवाद है तो वो दूर हो जाएगा। माता पिता से तालमेल अच्छे हैं। नए नौकरी व्यवसाय के लिए रास्ते खुल जाएंगे। कुछ फंड वगैरह फंसा हुआ है कहीं, वो निकलता हुआ 100% नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आपके जीवन में जो है पैतृक सुख मिल जाएगा। यानी काफ़ी समय सब अपने घर से दूर थे ना, घर के पास जाते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह हो जाए तो पैतृक सुख बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों का या फिर सामाजिक लोगों का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। इसलिए ये समय छोटे हो या बड़े हो, किसी से रिलेशनशिप मत खराब करिएगा। 25-26 तारीख को संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ है। विवाह का योग अच्छा है। प्रेम विवाह का योग बहुत अच्छा है। नौमेश का पंचमेश होने से विदेश जाके जिनको धन कमाना है या विदेश में नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। इसके अलावा जो है कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं वो निकलता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योगों के अलावा जो है आपके जीवन में जो है सम्मान और इज्जत सोसाइटी में जो खराब हो रही थी वो वापस मिलता हुआ दिखेगा। आपको बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। शिक्षा में बढ़ोतरी है। अच्छे कॉलेज में एडमिशन है। कोई इंटरव्यू है, रिजल्ट है, वो तो अच्छा होगा ही। साथ में शेयर मार्केट वगैरह ट्रेडिंग में भी बहुत बढ़िया लाभ के संजोग देखने को मिल रहे हैं। हाँ, 27 और 28 तारीख को है तो गज केसरी योग। ये समय बड़ा अजब है। इस समय आप मैक्सिमम लोन को खत्म कर दोगे। कोई बड़े प्रोजेक्ट पे लोन लेना चाहते हो तो वो मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होंगे। मेंटल पीस में कहीं से कोई कमी नहीं हो रही है, मतलब मेंटल पीस कम हो जाए, माफ करेंगे, मेंटल पीस मिलेगी आपको। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो गुप्त शत्रु हैं, जिसके पीछे आप धन का व्यय कर रहे हो या ब्याज वगैरह पे पैसा लेकर रखे थे, कंटिन्यू चुकाए जा रहे हो और वो मान नहीं रहा है। इस बार आपके अंदर एकदम ब्रह्मास्त्र की जैसी शक्ति आएगी और आप अपने जो आपके प्रति जो दुष्व्यवहार हो रहा है ना, आप इसको जो है अपने जीवन में कंट्रोल करोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है ना अपने आप से युद्ध लड़ोगे और अपने आप को विजय प्राप्त कराओगे। विदेश यात्रा के लिए समय बहुत अच्छा है। बहुत लोगों का असली चेहरा सामने आता हुआ दिखेगा। हालांकि इस समय आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा और जो काम सोच रहे हो उसको करो। ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना है। ख्यालों की दुनिया में नुकसान दे सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन एक पीस पेड़ा भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिए। मैं दावा करता हूं बहुत कुछ बदल जाएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, 22 जुलाई को चंद्रमा धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। धन भाव पे गोचर करना जीवन के बहुत बड़े स्थितियों को बदलेगा। यानी अचानक आपको धनी बनाएगा। आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। ये बहुत बड़ा फल है आपके जीवन में, सोचना पड़ेगा आपको। परिवार के लोग एकदम आपको देखना नहीं चाहते थे, देखेंगे। और किसी से आपके कांटेक्ट एकदम जीरो हो पड़े थे तो वो ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, 22 तारीख को आपके जीवन में जो खासियत है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कहीं आपका फंड फंसा हुआ है तो वह निकल जाएगा। और विवाह के योग अच्छे नहीं आ रहे थे तो वो आते हुए दिखेंगे। और ससुराल पक्ष से कोई मतभेदता थी या दिक्कतें थी तो वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। 23 और 24 तारीख को बहुत कुछ बदल रहा है। आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रमोशन होता हुआ दिखेगा, सरकारी काम में कुछ बेनिफिट होगा। लेकिन इस समय कुछ गुप्त शत्रु या लव लाइफ से आपको नुकसान हो सकता है या दोस्तों से।
तो आपको इस समय परिवार के लोगों से, दोस्तों से, लव लाइफ में पैसे का इन्वेस्टमेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। पता चला ठग करके निकल गए। संपत्ति बंटवारा को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है, पर जो आ रहा है पहले हैंड में ले लो, बाकी ग्रह बढ़िया होगा तो बाद में देखा जाएगा। इसके अलावा आपके नौकर चाकर जो आपकी नौकरियां छोड़ चले गए थे वो सपोर्ट कर देंगे। विदेश यात्रा के लिए संजोग बहुत बढ़िया बनता हुआ दिखेगा और कर्ज की मुक्ति के कुछ अवसर खुल रहे हैं। 25 और 26 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 25 और 26 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। ये विपरीत राजयोग है। पुराने केस मुकदमा सभी खत्म होते हुए दिखेंगे। जो सालों से घर में बैठे हुए हैं अब कदम दौड़ाना चालू कर दो। माता पिता का सपोर्ट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट आपको मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है ना कि आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, अचानक बड़ा पद मिलेगा, कॉन्टेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। और मैं क्या बोलूँ, 27 और 28 तारीख को तो इतना कुछ बदल जाएगा कि अनएक्सपेक्टेड है। आपको बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है। विवाह को लेकर घर वाले नहीं मान रहे थे, लव लाइफ को लेकर वो ठीक होता हुआ नजर रहेगा। लव लाइफ खराब थी वो ठीक होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया है। फॉरेन में एडमिशन के चांस अच्छे हैं। मेंटल पीस मिलेगा। जीवन में जहां भी आपके पैसे फंसे हुए वो निकलेंगे। कोई इंटरव्यू वगैरह उसमें पास होते हुए नजर आओगे। और खुद के सुख सुविधा के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह परचेज कर सकते हो। घर के डेकोरेशन का काम चालू हो जाएगा। गृह प्रवेश से रिलेटेड शुरुआत हो जाएगा। और विदेश जाना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा और हो सकता है वीजा भी मिल जाए। तो कहते हैं ना कि बुरा वक्त जो होता है ना वो भले ही आता है, कुछ सिखा के जाता है, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है ना छप्पड़ फाड़ के आता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुबह और शाम माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करो और माता लक्ष्मी को मक्खन का भोग लगाओ। देखो लाइफ बहुत बदलता हुआ दिखेगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं था। 22 तारीख को आपके अंदर एक मेंटल पीस मिलेगा, एक शक्ति मिलेगी। पुराने काम को छोड़ के मन आपका विमुख हुआ पड़ा था अन्य चीज़ों से, वो ठीक होगा। स्टेबिलिटी आएगी। जीवन में मान सम्मान खोया हुआ मिलेगा। यात्राएं लाभकारी होंगी। पड़ोसी हो या समाज के लोग हो जो इज्जत के पीछे आपके पड़े हुए थे ना कि किसी तरह इसको बदनाम कर दो, आपका सारा खोया हुआ इज्जत वापस मिल रहा है। और व्यापार वगैरह में कुछ परिवर्तन होगा। पुराने काम जो बंद पड़े थे वो शुरुआत हो रहा है। ये कम अच्छा बात नहीं है। 23 और 24 तारीख को धन आएगा। मित्रों से भी धन आएगा, परिवार के लोगों से भी धन आएगा, सरकार के लोगों से भी धन आएगा। कुछ पैसे को लेकर के कैलकुलेशन आपके ठीक नहीं है, कुछ मतभेदता है, वो ठीक होते हुए नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल बेहतर नजर आता हुआ दिखेगा। पुराने लव रिलेशन जो काफ़ी समय से खराब थे वो ठीक हो जाएंगे। या फिर लव रिलेशन में आप थे लेकिन इग्नोर किया जा रहा था आपको, वो ठीक हो जाएगा। फंड आपके जहाँ भी फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। इसके अलावा जो है आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना आपके जीवन में 22 और 23 तारीख को कि विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं और पैसे की प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ है और मतभेदता खत्म होगी लोगों के बीच में, पारिवारिक लोगों के बीच में भी। 25 और 26 तारीख को जो है आपके जीवन में प्रमोशन बहुत बढ़िया है। 25 और 26 तारीख को जो है आपके जीवन में प्रमोशन है। कॉन्टैक्ट बड़े बड़े लोगों से है। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। शिक्षाएं आपकी अधूरी छूट चुकी थी वो पूर्ण होंगी। इसके अलावा जो है लोन वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं तो वो मिलता हुआ नजर आएगा। आप अपने व्यापार में बढ़ाव करोगे, व्यापार में परिवर्तन करोगे। आपके कोई प्रतिद्वंदी है या फिर कंपटीटर है, सभी दूर हट जाएंगे। सब समझ जाएंगे कि भाई पावरफुल हो चुका है, इससे नहीं सकोगे। सालों का प्रमोशन ठीक होगा, लेकिन सीनियर से मतभेदता मत कर लेना। इस समय थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। इसके बाद फिर जो है अगर मैं बात करूं आपके जीवन में सप्ताह का अंतिम पड़ाव 27 और 28 तारीख को बहुत बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है। मेंटल पीस है। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ अच्छा है। इसके अलावा जो है इस समय जीवन साथी का सपोर्ट अच्छा है। किसी से विवाह करना चाहते थे, दूरियां बन गई थी, वो ठीक हो जाएगा। पारिवारिक सपोर्ट मिल जाएगा जो आपको कभी नहीं मिला। मेंटल पीस है। कांटेक्ट आपके बड़े बड़े लोगों से हो रहे हैं। नए व्यवसाय बंद पड़े हुए चालू हो रहे हैं क्योंकि ये गज केसरी योग है। तो सम्मान आपकी अचानक बढ़ती हुई दिखेगी लोगों के बीच में और आपके जीवन में एक नया शुरुआत होगा और यही शुरुआत आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी देगा। आपको अपने पिता का साथ मिलेगा। आपको जीवन साथी से फंड का साथ मिलेगा। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ है। प्रथम संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं वो ठीक होता हुआ दिखेगा और कुछ मोटे कस्टमर और नौकरी में कुछ अच्छे एक्स्ट्रा फंड आने के योग बन सकते हैं। ये बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे पूरा सप्ताह। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन अगर आप सूजी का हलवा बना करके भगवान श्री गणेश को भोग लगाते हो और स्वयं खा के घर से भी निकलते हो शुद्ध घी का,
मैं गारंटी देता हूँ लाइफ बदलता हुआ दिखेगा। या एक बार सूजी का हलवा बना दो, प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को या माता लक्ष्मी को भोग लगाओ। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 22 तारीख को थोड़ा धन का हानि हो सकता है। 22 तारीख को प्रथम संतान को लेकर मतभेदता हो सकती है, पैसे का नुकसान हो सकता है। 22 तारीख को थोड़ा सर दर्द, पेट की समस्या, या फिर कह सकता हूँ कि इस समय लीगली किसी चीज़ों में फंसने की संभावना हो सकती है। इस समय आपके ही परिवार के लोग थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा फंड वगैरह को लेकर ध्यान दीजिए, इनकम टैक्स वगैरह को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। इस समय धन का व्यय करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा और अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। 23 और 24 तारीख को वैवाहिक जीवन में सुधार है, विवाह के योग अच्छे हैं। लोन हो या कर्ज हो उसको ख़त्म करेंगे, पुराने लोन को ख़त्म करेंगे। गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। इसके अलावा द्वितीय संतान से सपोर्ट अच्छा मिलेगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ है। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस बहुत बढ़िया इस समय मिल रहा है। डिसीजन आप अच्छे अच्छे लोगे और व्यर्थ की यात्राएं, घूमना फिरना बंद हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों पे आपकी ज्ञान और बुद्धि बढ़ती हुई नजर आएंगी। विवाह के योग अच्छे हैं, द्वितीय विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे हैं। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। कंपटीटर वगैरह कोई नहीं टिकेगा आपके सामने। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा धनी बनाएगा आपको। 25 और 26 तारीख को बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होंगे। 25 और 26 तारीख को मनी शेविंग हो रहा है, मतलब आपका कहीं भी फंड फंसा हुआ था वो निकल रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिख रहा है। गुप्त शत्रु कुछ नहीं कर पाएगा, पारिवारिक सपोर्ट है। 25 और 26 तारीख को कहीं यात्रा पे जाएंगे, उच्च पद की प्राप्ति है, व्यवसाय में बढ़िया बदलाव है और नौकरी व्यवसाय में इंक्रीमेंट के साथ बदलाव रहेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव तो बहुत कुछ बदल जाएगा कुंभ राशि वाले। 27-28 तारीख को चंद्रमा तो तृतीय से गज केसरी योग है। हेल्थ में सुधार होगा, पेट पैरों की समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, छोटे भाई बहनों से तालमेल अच्छा होगा, सरकार से फंड निकलता हुआ दिखेगा, प्रमोशन होता हुआ दिखेगा, संतान कंसीव होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है यात्राएं या विदेश यात्राओं को लेकर के, वीज़ा पासपोर्ट को लेकर शुभ समाचार आता हुआ दिखेगा। और आपके कोई दोस्त है या फिर कह सकता हूं कि लव लाइफ को लेकर के आप किसी के साथ अटैच्ड है तो उनसे भी कुछ महंगे गिफ्ट या कुछ अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं क्यों ना बोलूँ समय खराब है, समय अच्छा है, और खराब रहेगा तो मैं खराब बोलूँगा ही बोलूँगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आप माता दुर्गा को काजू का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिए। अंतिम राशि मीन राशि। प्रिय मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, 22 तारीख को चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेंगे। आय की प्राप्ति है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी मतभेदता चल रही है, वो ठीक होगा। इस समय आप नौकरी में हायर इंक्रीमेंट चाहते हो या नौकरी बदलाव करना चाहते हो, इंटरव्यू बार बार डिले हो रहा था, वो तय हो जाएगा। इंटरव्यू कब तक होना है। कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, मेंटल पीस मिलेगा। चारों सभी लोगों से आपको जो है सुखों की प्राप्ति होगी और बड़े भाई बहनों की तरफ से धन की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात है, कुछ महंगे गिफ्ट आपको अपने प्रेमी से, प्रेमिका से या फिर जो है संतान से मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब आप जहाँ जॉब में हो थोड़ा सा रुक जाओ, सैलरी बढ़ रहा है। 23 और 24 तारीख को देखिए कुछ मामलों में बचना होगा। इस समय थोड़ा सर दर्द, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ का धन व्यय, कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। इस समय संतान को लेकर मतभेदता हो सकता है। संतान का स्वास्थ्य खराब है, उसको लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोग इस समय आपको गलत स्कैंडल में या गलत आरोप में फंसा सकते हैं या नौकरी पे गलत आरोप लग सकते हैं। इस समय किसी पे विश्वास मत करिएगा। आप जैसी ज़िंदगी चला रहे हैं चलाना है और खर्च पे मुट्ठी बांध के रखना है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। लेकिन आगे का समय अच्छा हो गया। 25 और 26 तारीख को आपका व्यापार चल पड़ेगा। मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टर मिल जाएगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ है। द्वितीय संतान से थोड़ी मतभेदता होगी लेकिन तालमेल ठीक है। कंसीव होने का भी योग अच्छा है। इसके अलावा विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। जो ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे ना विवाह के, वो अच्छे हैं। ये इस समय पता है प्रेम विवाह का योग बहुत अच्छा दिखेगा। 27 और 28 तारीख को धन की प्राप्ति है। 27 और 28 तारीख को बहुत लोगों से आपके कॉन्टेक्ट होंगे। 27 और 28 तारीख को आपके जीवन में जो है ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। पुराने केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो, गज केसरी हो गए भाई साहब। पुराने दोस्तों से, मित्रों से या परिवार के लोगों से महंगे गिफ्ट आपको मिल रहे हैं। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। चाहते हो ना नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना, हो रहा है। आप चाहते हो ना अच्छे जॉब लगे, वो हो रहा है। आप अपने व्यवसाय में कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले रहोगे। जो सोचोगे वही होगा। यात्राएं लाभकारी होती हुई नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो रही है।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन मखाने का भोग भगवान शिव को लगाओ और स्वयं भी घर से खा करके निकलो, नमक मत डाल देना उसमें, देखना बहुत बढ़िया फल मिलेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मीन राशि वाले, 22 जुलाई से 28 जुलाई का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल हर सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।